आप अपने कैश किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। ETF जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त फाइनेंशियल एवेन्यू है, इस तरह से बहुत कम वक्त में बहुत थोड़े अमाउंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 8 से 9 कंपनीज उनके शेयर्स आपको मिल जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कभी एक दिन किसी शेयर की कीमत डाउन हुई तो आपका पैसा, आपका कैपिटल कम हो जाता है। आपका जो रिस्क फैक्टर है ETF में काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ETF में आप अपनी मोबाइल ऐप्स के थ्रू रियल पिक्चर आप देख रहे होते हैं। जहाँ रिस्क फैक्टर इसमें कम है, वहीं पर इसमें जो ग्रोथ फैक्टर है वो भी थोड़ा सा स्लो होता है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपके लिए ये ETF फंड बहुत ही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप बोल्ड नेटवर्क का ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहां पर हम आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के तरीके बताते हैं और आपको फाइनेंशियल स्टेबल करने की हम कोशिश करते हैं कि आप अपने कैश को, जो कि इन्फ्लेशन के साथ वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रहा है, उसको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, वहाँ पर किस तरह अकाउंट ओपनिंग्स होती हैं, किस तरह आप वहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, किस तरह शेयर्स खरीद सकते हैं, इस सब पर हम अपनी वीडियोस कर चुके हैं। आज ETF जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त फाइनेंशियल एवेन्यू है, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है पाकिस्तान में, और बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो उससे मुताल्लिक हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से बहुत कम वक्त में बहुत थोड़े अमाउंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, खुद फाइनेंशियल ग्रो कर सकते हैं। ETF जिसका एब्रीविएशन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, अब ये इक्विटी मार्केट यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड है और वहीं पर इसके शेयर्स खरीदो फरोख्त किए जाते हैं। अब ये कैसे होता है सब कुछ ज़रा जल्दी से आपको बताते हैं। इसके लिए भी आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स की तरह एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है जो लिस्टेड और रेगुलर लाइसेंस ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। उन्हीं ब्रोकर से आप रब्ता करते हैं और उनको आप बताते हैं कि हमें ETF में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये म्यूचुअल फंड या स्टॉक एक्सचेंज से मुख्तलिफ किस तरह से, ये थोड़ी सी वजाहत आपके सामने करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जब आप शेयर्स खरीदते हैं, किसी एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं, दूसरी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। 3 से 4 कंपनीज़ के शेयर्स आपको खरीदने हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको बहुत ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, चूँकि हर एक शेयर की कीमत अलग-अलग होती है। अब ये ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे पोर्टफोलियोज शामिल होते हैं। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ को एक साथ मिला देती है। यानी ये आप इस ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पूरे के पूरे एक सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी कोई बैंकिंग ETF है तो उसमें सारे के सारे बैंक्स के शेयर्स शामिल हैं। अब आमतौर पर आप स्टॉक मार्केट में अगर UBL का या मीज़ान बैंक का या HBL का शेयर लेते हैं तो आपको सिर्फ एक बैंक के शेयर्स मिलते हैं, लेकिन आप ETF में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 8 से 9 कंपनीज़ जो कि उस पोर्टफोलियो का पार्ट होती हैं उनके शेयर्स आपको मिल जाते हैं। यानी आप एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है कि आमतौर पर हम देखते हैं कभी एक दिन किसी शेयर की कीमत डाउन हुई तो आपका पैसा, आपका कैपिटल कम हो जाता है। एक दिन वो कीमत अप होती है तो वो आपका पैसा ज़्यादा हो जाता है, कैपिटल गेन आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर ETF में चूँकि 8 से 9 कंपनीज़ का एक पोर्टफोलियो होता है तो आम तौर पर सारी की सारी कंपनीज़ में एक ही दिन गिरावट नहीं आती। यानी वो डिक्लाइनिंग मोमेंट जो होता है वो सब कंपनीज़ के साथ एक साथ नहीं होता। 1 या 2 कंपनीज़ के शेयर्स अगर गिरते भी हैं तो वो चूँकि बाकी 7 कंपनीज़ की एक कंसोलिडेशन होती है तो वो आपके पैसे को इंटैक्ट रखती है। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क फैक्टर है, जो आमतौर पर शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो यहाँ पर ETF में काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अब करना आपने बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह ही है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी या ब्रोकर आपको ये अकाउंट ओपन करके देता है, आपकी इन्वेस्टमेंट करके देता है और आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं। एक बड़ा फ़र्क जो म्यूचुअल फंड या ETF में है वो ये होता है कि ETF में आप अपनी मोबाइल ऐप्स के थ्रू रियल पिक्चर आप देख रहे होते हैं, यानी रियल टाइम में आप उस इन्वेस्टमेंट का और उस ट्रेडिंग का पार्ट होते हैं। आपके सामने उस एक ऐप पर ट्रेडिंग भी हो रही होती है और सेलिंग भी हो रही होती है। आप चीज़ खरीद भी सकते हैं, आप उस चीज़ को बेच भी सकते हैं, यानी जो कुछ हो रहा है आपकी आंखों के सामने हो रहा है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, अपना पैसा देते हैं, वो किसी भी एक कंपनी में या किसी भी एक सेक्टर में आपका पैसा लगा देते हैं। अब वो आपको जो रिपोर्ट मिलती है उस प्रॉफिट या लॉस की, वो आपको मंथली बेसिस पर मिलती है। 1 महीने के बाद आपको पता चलता है कि आपके पैसे ने इतना ग्रो किया, आपको इतना प्रॉफिट मिला, आपको इस पैसे पर इतना नफ़ा हो गया। उसके लिए आपको एक बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। 30 दिन तक आप बिल्कुल एक अंधेरे में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ETF में आपके पास फ़ायदा ये है कि जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ या ब्रोकर्स जिनके थ्रू आप इस मार्केट में इन होते हैं तो वो आपको ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और उन वेबसाइट्स पर, उन ऐप्स पर जाकर आप इस सारी ट्रेडिंग लाइव खुद देख सकते हैं जिस वक्त ये ट्रेडिंग हो रही होती है। यानी आपको ये पता होता है कि जहाँ मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसके शेयर्स की कीमत यूँ इस घंटे में ऊपर जा रही है, 5 मिनट बाद वो कीमत नीचे आ रही है। तो आप हर एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब इसमें ज़ाहिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है
कि जो इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है यानी प्रॉफिट मिलता है, वो चूँकि इसमें सारे सेक्टर्स की पूरा एक सेक्टर आप उसमें शामिल होते हैं, उस सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उसका जो एक परसेंटेज होता है वो इक्विटी मार्केट की तरह यानी किसी एक कंपनी के शेयर्स की तरह बहुत ज़्यादा उसमें अपवर्ड ट्रेंड नहीं आता, बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड भी नहीं आता, यानी एक स्मूथ ट्रांजैक्शन के साथ ये चल रहा होता है। इसमें एक स्मूथ ट्रेंड आप देख रहे होते हैं, चूँकि 8 से 9 कंपनीज़ का ये पोर्टफोलियो होता है, तो जहाँ रिस्क फैक्टर इसमें कम है, वहीं पर इसमें जो ग्रोथ फैक्टर है वो भी थोड़ा सा स्लो होता है, चूँकि जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर आपके ग्रो करने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके नेगेटिव्स भी होते हैं और आपका वो पैसा मुकम्मल तौर पर भी डूब सकता है। तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है, लेकिन आपकी ग्रोथ के चांसेस थोड़े स्लो होते हैं। यानी लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपके लिए ये ETF फंड बहुत ही बेहतर है। पाकिस्तान में जो टॉप के ETF फंड हैं और कौन कौन से सेक्टर्स को वो कवर करते हैं, वो एक लिस्ट भी आपके सामने रख देते हैं ताकि नामों से भी आपको पता चल जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह के ETF फंड हैं, कौन सी कंपनीज़ के हैं, वो कंपनीज़ कितनी रिलायबल हैं, कौन कौन से बैंक्स इसमें मौजूद हैं। तो आपको खुद थोड़ा सा ज़रा आप भी कन्वीनियंट फील करेंगे कि आपके इर्द गिर्द वो सारे बैंक्स और वो सारे सेक्टर्स आपको नज़र आएंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का जो माइंडसेट है वो थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मीज़ान बैंक का एक ETF है जिसको मीज़ान पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड कहते हैं और ये शरिया कंप्लाइंट के तहत काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है कि उन्हें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को वो ज़रा प्रेफर करते हैं और जो इस्लामिक बैंकिंग होती है उसी पर उनका ट्रस्ट ज़्यादा होता है। तो ये शरिया कंप्लाइंट के तहत काम करने वाले 2 फंड पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि मीज़ान पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और UBL पाकिस्तान एंटरप्राइज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये 2 फंड्स ऐसे हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट के तहत काम कर रहे हैं। अब मीज़ान का जो पोर्टफोलियो है उसमें पाकिस्तान की बड़ी इस्लामी स्क्रीनशुदा कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट का मौका मौजूद है, यानी यहाँ पर इस्लामी उसूलों के तहत सरमायाकारी हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। और UBL का जो पोर्टफोलियो है वो आमतौर पर जो कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो उसको फॉलो करता है, यानी वो सारी कंपनीज़ जिसमें ऑयल सेक्टर भी है, जिसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर भी है, जिसमें दीगर कंपनीज़ हैं, वो इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। फिर थोड़ा सा हम कन्वेंशनल यानी नॉन इस्लामिक फ़ंड्स की तरफ हम जाते हैं, तो NIT पाकिस्तान गेटवे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अब ये बड़ी और जो मारूफ कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट के मौके फ़राहम करता है। यानी इसमें आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक कंपनी में या एक कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि 8 से 9 कंपनीज जो इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं उन सब में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये ग्रोथ स्टॉक्स जो स्टॉक्स रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे होते हैं, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, जो ट्रेंडिंग कंपनीज़ होती हैं उनमें, और फिर जो बड़ी कंपनीज़ हैं ये उन पर फोकस करता है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फिर JS ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अब ये स्पेसिफिकली अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें तो पिछले 20 साल में इसने बहुत ग्रो किया है। तो JS का जो ये फ़ंड है ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को ही कवर करता है, यानी अगर आपने अपना फ़ंड सिर्फ बैंक्स में लगाना है तो फिर आपने ये JS का इंतखाब करना है। इससे आगे फिर JS मोमेंटम फैक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो बहुत ही मजबूत कारकर्दगी और अच्छे मोमेंटम वाले फंड्स होते हैं, ये उसमें आपको इन्वेस्टमेंट के मौके देता है। फिर HBL जो कि एक बड़ा आम बैंक है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बैंक है, HBL टोटल ट्रेजरी एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड है, जो कि आपको हुकूमती सिक्योरिटीज़, टी बिल्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट के मौके प्रोवाइड करता है। और आमतौर पर ये पूरी लिस्ट है जो 8-9 फंड की लिस्ट है, इसमें जो सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट कहलाती है, सबसे कम रिस्क वाली, वो भी HBL के फ़ंड में ही कहलाती है, चूँकि ये हुकूमती सिक्योरिटीज़ में, ट्रेजरी बिल्स में और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्टमेंट का मौका देता है। यानी आपने जो अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया है उसका एक मखसूस फिक्स्ड इनकम के तौर पर आपको मिलता रहेगा, आपका अमाउंट भी सेफ़ रहेगा, वक्त के साथ वो ग्रो भी करता रहेगा और आप प्रॉफिट भी कमाते रहेंगे। हाँ, आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि रिस्क फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ भी पैसा खोने का रिस्क कम होता है वहाँ पर फिर ग्रोथ भी थोड़ी सी कम ही होती है। जहाँ पर पैसा खोने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है वहाँ फिर आप रातों रात आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर वो रिस्क फैक्टर भी बहरहाल मौजूद होता है। तो HBL आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो हुकूमती सिक्योरिटीज़ हैं उनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर एक लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लेट सपोज आपके पास 5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा रकम मौजूद है और आप 5 या 10 साल तक इसको इन्वेस्ट रखना चाहते हैं और फिर उस पर आप प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, तो ये इस तरह के तमाम फंड्स आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आपको एक स्मूथ ट्रांजेक्शन और आपको एक स्मूथ ग्रोथ भी ये प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप स्टॉक मार्केट की तरह इन्वेस्ट करके रातों रात तो अपने पैसे को डबल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, क्योंकि ये सब लाइसेंस हैं, इन सब के पास हुकूमत की अप्रूवल मौजूद है,
तो यहाँ पर आपका पैसा न सिर्फ सिक्योर रहता है बल्कि इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अगर आप उसको कैश की सूरत में अपने घर पे या बैंक अकाउंट में रखें तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर कम हो रहा होता है। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपके पैसे में वो कमी नहीं आती। तो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल करने की ज़रूरत है, जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर अपना कमेंट भी कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो ETF से मुतालिक तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से मुतालिक भी कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब भी दें। और अगर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।